जनता ने पिछले चुनाव में भी समर्थन दिया था और इस चुनाव में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर समर्थन देगी, भारी मात्रा में समर्थन देगी। क्योंकि आज जनता ने बता दिया है कि जो राहुल गांधी हिंदुस्तान की इकॉनमी को डेड इकॉनमी कह रहे थे, आज उनके ऊपर एक करारा तमाचा लगा है। क्योंकि जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ डील कर रही है, चाहे हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, 55 लाख करोड़ का बजट हम आगे लेके आते हैं, सबसे ज्यादा हमारी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ सबसे ज्यादा है, ये सब इसी बात को प्रूव कर रहा है कि जितने भी राजनीतिक पंडित हैं जो बजट और राजनीति को एनालाइज करते हैं, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटी को एनालाइज करते हैं, उनको अपना दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए। उनको अपना दृष्टिकोण पुराने लटेंस लॉबी के हिसाब से नहीं करते हुए ये मानना चाहिए कि आज देश की जनता विकास को चुनती है और वो विकास की वजह से ही आज मोदी जी को रिपीटेडली तीसरी मैंडेट मिली है। और ये बजट ये दर्शाता है कि इस बजट में विजन 2047 की है, इसमें पॉलिटिकिंग नहीं पॉलिसी मेकिंग को आगे बढ़ाया गया है। इसीलिए हर इकोनॉमिक अखबार के फ्रंट पेज को उठा के देख लीजिए, एवरीबडी हैज सेड दैट दिस इज अ बजट व्हिच गिव्स द बूस्टर डोज in an era of instability. This budget provides you stability, this budget provides you growth. एक और बात आपके सामने আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শোণিতপুৰ জিলা কাৰ্যালয়ত আমি উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ নেশ্যনেলৰ স্পোক পাৰ্চন সন্মানীয় ভাণ্ডাৰীজী। গতিকে তেখেতক আমি প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শোণিতপুৰ জিলালৈ। আৰু তেখেতে আজি আমাৰ আপোনালোকৰ আগত বাজেট সম্পৰ্কীয় এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব। গতিকে মই আমাৰ মাজত बोलता है एजेंट है, सब लोग जेल में क्यों नहीं करा? आपकी वो ये डिमांड है आप लोग की, सरकार आप लोग का है, हमारा डिमांड है। हम लोग भी जाते हैं पाकिस्तान के एजेंट आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे प्रधानमंत्री हो, उनको जेल में रहना चाहिए। क्यों नहीं डाला? हम भी उसका खिलाफ है, हम खिलाफ है। आप लोग देखा है ये पाकिस्तान का लिंक है, ये क्यों नहीं डाला? कार्रवाई कानूनी रूप से होगी, कानूनी रूप से कार्रवाई हो रही है। आप भी एक सीनियर पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज हो एक कानूनी रूप से कार्रवाई होती है, ये आप भी जानते हैं। जो एक आपसे वही मानना है, आपका मानना है कि एक दिन को जेल जाना, मेरा कुछ मानना नहीं, मैं कह रहा हूं आपको कानूनी रूप से कार्रवाई हो रही है। अब गौरव गोगोई को जवाब देना चाहिए कि भैया उनने क्या 11 दिन पाकिस्तान में करा है। और नेक्स्ट सवाल और कुछ करो तो ये सीधा सवाल नहीं हुआ ना आपका? नहीं, मैंने सीधा ही जवाब दे दिया। आप वो थोड़ी जवाब दोगे जो मैं आपको चाहूंगा जवाब देना। जवाब तो मैं दूंगा, सवाल आप पूछोगे। ठीक है, आप 6 बार एक क्वेश्चन पूछ चुके। और कोई सवाल? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंटी इंडिया पॉलिटिशियन राहुल गांधी इज द सेम मैन हु अपोज्ड द रफाल इनिशियली एंड ही इन फैक्ट क्वेश्चनड आवर फोर्सेस आस्किंग कि हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। And this is why various people in the Congress party are leaving the Congress party. Before coming to Assam, I was also going through news of how a former Congress president of Assam is giving Tata bye-bye to Rahul Gandhi because he knows that Rahul Gandhi is an anti-India politician and there is no future in an anti-India party and an anti-India leader. On the part of Rafale, we are all waiting for the official announcement. I am also going it through the media. So let the official announcement come. But let me assure you one thing, that Prime Minister Narendra Modi's government will take every step, will do every acquisition which is in national interest and will ensure that India continues to be a military superpower in the years to come. पूरी दुनिया, आप सब बात करते हैं आज असम का युवा, पूरी जो दुनिया है वो बात करती है एआई की। आज दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ से हो रही है। ये बजट डेटा लोकलाइजेशन की बात करता है, मतलब आप सबका और हम सबका जो डेटा है वो कोई विदेशी मुल्क के अंदर स्टोर करने की बात नहीं है, वो भारत के अंदर स्टोर करने की बात है। मतलब जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, जब हम संप्रभुता और अखंडता की बात करते हैं, हम आर्थिक और डेटा की संप्रभुता और अखंडता का भी ख्याल ये बजट रखता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कोई एक वन टाइम रिफॉर्म गवर्नमेंट नहीं है, ये 365 डेज रिफॉर्म एक्सप्रेस है। तभी आज असम के अंदर भी 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट है, 12.60 लाख। कांग्रेस शासनकाल के अंदर जब इनकी सरकार यहां थी और केंद्र के अंदर थी
तो 2 लाख से ऊपर में आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। आज 12 लाख तक की आपकी इनकम टैक्स की छूट है। आज लेबर कोड के जरिए असम के मजदूर को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। आज अगर एमएसएमई की बात करूं मैं तो 12 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ तक का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो कांग्रेस शासनकाल में 3 लाख करोड़ भी नहीं हुआ करता था। आज दुनिया का हर मुल्क, भले वो अमेरिका हो, भले यूरोपियन यूनियन हो, सब भारत के साथ ही ट्रेड डील करना चाहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से भारत एक टॉप 4 इकोनॉमीज में पहुंच चुका है। हमारी ग्रोथ रेट चाइना से ज्यादा है। ये क्यों हो पाया? ये इसीलिए हो पा रहा है कि बजट जो है प्रधानमंत्री जी का, वो अगला चुनाव देखकर नहीं बनाया जाता है, वो देश के भविष्य को देखकर बनाया जाता है। एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप ये, जब मैं आ रहा था, आप ये देखिए कि जैसे ही आपके यहां पे सेमीकंडक्टर की यूनिट और प्लांट आई, यहां पे ऑलरेडी असम के इंजीनियर्स, असम के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, उनकी ट्रेनिंग के जॉब अपॉर्चुनिटीज का पर्चा भी बाहर आ चुका है, क्योंकि कंपनीज असम के यूथ को हायर करना चाहती है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास का मॉडल। एक और मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि पूरा सभागार में सब राष्ट्रवादी व्यक्ति बैठे हैं, क्यों नहीं गौरव गोगोई ने अभी तक जो उनकी धर्म पत्नी जिस एनजीओ, जिस फाउंडेशन में काम करती थी, उसका क्या लिंक था पाकिस्तान के इंटीरियर मीडिया मिनिस्ट्री एडवाइजर के साथ में? Why has he not come out in public domain and expressed that? ऐसा क्यों है? जब से हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने ये सब तथ्य देश की जनता के सामने रखे, वो पाकिस्तानी हैंडल्स ने अपने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। ऐसा क्या छिपाने का प्रयास कर रहे हैं? वीजा कहीं और का था, कहीं और कैसे चले गए? वो वीजा तो तभी कहीं और का मिल पाता था जब पाकिस्तानी आईएसआई या पाकिस्तान की रावलपिंडी उसके अंदर जाके टिक मार्क करे। तो मैं पूछता हूं भैया, 11 दिन देश में घूम लेते, ऐसा क्या पाकिस्तान के अंदर था? भाई पाकिस्तान में स्टडी टूर की बात करते हैं, दुनिया तो पाकिस्तान में टेरर टूर के लिए आती है। ये तो अजीब विडंबना है कि गौरव गोगोई वहां स्टडी टूर करने जाए। वहां दुनिया पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज की स्टडी कर सकती है, और वो है आतंकवाद को कैसे बढ़ाना, आतंकवादियों का समर्थन कैसे करना। तो गौरव गोगोई को जवाब देना चाहिए, एक आतंकी मुल्क पाकिस्तान में ऐसा कौन सा स्टडी टूर 11 दिन करने गए जिसके लिए स्पेशल वीजा की परमिशन रावलपिंडी से मिली? ये बताता है कि उनका दिल हिंदुस्तान के अंदर नहीं पाकिस्तान में बसता है। तभी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कांग्रेस पार्टी प्रूफ मांगती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, कांग्रेस पार्टी प्रूफ मांगती है। ऑपरेशन सिंदूर होता है, ये कहते हैं हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं और आपके जरिए गौरव गोगोई को ओपन चैलेंज करता हूं। गौरव गोगोई का एक स्टेटमेंट पिछले 11 सालों में इफ और बट के अलावा, इसमें इफ नहीं हो और बट नहीं हो, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तान के खिलाफ बता दे, और हमारी सेना का सम्मान करते हुए और सेना के शौर्य का सम्मान करते हुए एक स्टेटमेंट दिखा दे पिछले 11 साल में, ट्वीट में मान लो। why the central government is not taking any action against मानते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। आप लोग मानते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है, तो देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। उसको तो जेल में होना चाहिए। हर चीज का इंतजार करिए, अभी ये फैक्ट सामने आए हैं, सुनिए। कैसे इंतजार कर सकते हैं? एक पाकिस्तानी एजेंट मुल्क में खुलेआम घूम रहा है, तो इंतजार का बात कैसा है? मैं आपको बता, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल बात करते हैं। 2 things are there. A, the facts which have been discovered in the SIT probe has already been submitted, as the Honorable Chief Minister said, to the required agencies. आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके सामने रखा कि किस तरीके से जो तथ्य है उनको रिक्वायर्ड एजेंसीज द्वारा केंद्र को भेजा जा चुका है। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। यही सवाल आप लोग पहले शर्जील इमाम पे पूछते थे, यही सवाल आप लोग उमर खालिद पे पूछते थे। आज की स्थिति क्या है? उमर खालिद को क्या अभी यूएपीए के अंदर कुछ हुआ? जेल में ही है ना वो। तो लॉ अपना प्रोसेस करेगा और लॉ जो है ड्यू प्रोसेस करेगा। हम कानूनी रूप से जो कार्रवाई करनी है वो उचित एजेंसीज करेंगे। मतलब एक दिन गौरव गोगोई जेल में जाएगा, खड़ा है। मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला तो ज्योतिषी नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि तथ्य हमने सामने रखे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से कार्रवाई करेंगी।
अभी तक तो कार्रवाई चल रहा है, लेकिन आप लोग कैसे बोल सकते हैं वो एजेंट है? आप किस आधार से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुनिए आप लोग तो देश যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 221